बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपने सिंपल लिखना है ह्यूमन लॉ चैम्बर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ह्यूमन लॉ चैम्बर सर्च करेंगे तो मेरी तमाम जो लिस्ट है वीडियोस की, जो भी आपको कवानीन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से कोई अपडेट आती हैं तो आप वहाँ से मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और जॉब्स के हवाले से अगर आप देखना चाहते हैं तो वो जॉब से रिलेटेड मेरी वीडियोस हैं। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मालूमात दी हुई है। अगर आप कोई कानूनी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टच कर सकते हैं। मालूमात हम आपको विद इन सेकंड जो है, विद इन मिनट्स जो है आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। जी जनाबे वाला, आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है जी हमारे माशरे के अंदर बढ़ते हुए रुझान जो है वो है तलाक का। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जिसके बारे में आम इंसान को नहीं पता चलता। वो गाहे बगाहे गलतियां तो करता है, ज़ाहिर बात है, इंसान है, अशरफुल महलूक तो बना दिया है इंसान को, लेकिन गलतियां इंसान ही करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे के अंदर दिन ब दिन बढ़ती हुई जो एक क्लैश है फैमिलीज़ के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, बच्चों की वजह से, फैमिलीज़ की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, जॉइंट फैमिली की वजह से, या बहुत सारे ऐसे बहुत मामलात होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो कपल्स होते हैं, जो मियाँ बीवी होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो एक ऐसे लम्हे पे पहुंच जाते हैं जहां पर उनको तलाक जो है वो देना या लेना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। हम अगर कोर्ट की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की हर कोर्ट के अंदर, किसी भी ज़िला के अंदर चले जाएं, किसी भी शहर के अंदर चले जाएं, वहाँ पर फैमिली कोर्ट में, अगर आप सिविल कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और इस तलाक की रेशो में अगर हम वर्ड तलाक तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो खुला का जो रेशो है ख़वातीन की तरफ से जो दायर कर दी गई जो दरख्वास्त होती है या रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू तलाक के। कि ख़वातीन जो हैं वो दिन ब दिन तलाक लेने के मामले में या खुला दर्ज करने के मामले में बढ़ती जा रही हैं उनकी रेशो। इसके पीछे हम लोग अगर स्टोरी की तरफ जाएंगे तो वो बहुत एक लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो हम जो आज का मौजू है वो जो जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है जी तलाक के बारे में। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी फरमाया है कि तलाक मुझे ना सख्त पसंदीदा वर्ड है, यानी कि अल्लाह ताला को भी ये लफ्ज़ पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने हर इंसान को जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। तो जोड़े चाहे वो इंसानों के हैं, चाहे वो जानवरों के हैं, चाहे वो परिंदों के हैं, चाहे वो पौधों के हैं, अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ जो पैदा की है उसमें जोड़े लाजमी हैं। तो ज़्यादातर हम लोग, क्योंकि जब बात जोड़ों की आती है तो हम इंसानों और जानवरों की ही बात करते हैं। तो क्योंकि ये नस्ल बढ़ाने का एक ज़रिया होता है, जो शादी होती है, जो एक निकाह होता है, ये निकाह की अगर हम डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉ देखें तो ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है मियाँ और बीवी के दरमियान, दो फैमिलीज़ के दरमियान, दो ख़ानदान के दरमियान, दो कबीलों के दरमियान, ताकि ये नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि हम अगर इस्लाम की बात करें तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने भी ये फरमाया है कि अगर आप मुसलमान हैं तो मेरी सुन्नत पे अमल करें, निकाह करें। जैसा कि हम जानते हैं, हम कहते हैं ना कि सफाई निसफ़ ईमान है। तो अगर बींग हम मुसलमान हैं तो सफाई जो है वो एक निसफ़ ईमान है। तो अगर हम एक शादीशुदा इंसान बन जाते हैं तो हमारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। 50% जो है हमारा सफाई से है और 50% जो हमारा निकाह से रिलेटेड है। तो इंसान का जब निकाह हो जाता है तो वो एक मुकम्मल इंसान जो है वो बन जाता है, उसका ईमान जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो ये दो पार्टीज़, दो लोग जो हैं जब आपस में निकाह करते हैं, एक गिरा की तरह बन जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी जो बिहाइंड द हम लोग बाउंड्रीज तय करते हैं कि हम निकाह क्यों करेंगे, कुछ शराइत तय करते हैं। तो ये उसको हम लोग थोड़ा सा साइड पे रख के बात आगे बढ़ाते हैं। आज का क्योंकि मौजू जो है वो तलाक के हवाले से है, तो जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि तलाक का वर्ड जो है अल्लाह ताला को भी ना सख्त पसंद है। तो क्योंकि ये दो लोगों को, दो फैमिलीज़ को सेपरेट करता है, तो इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि इकट्ठे रहें। तो सेपरेशन जो है वो अल्लाह को भी पसंद नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको नापसंद करार दिया है। तो अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं इंसान की बेहतरी के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसके माशरे को बरकरार रखने के लिए, माशरे के अंदर इंतशार ना फैले, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने दरमियानी रास्ता अख्तियार किया है, और वो है हमारे पास तलाक का। जहाँ पर शोहर को, एक मर्द को
हक दिया है वहाँ पर औरत को भी अल्लाह ताला ने हक दिया है कि अगर शौहर जो है वो तलाक दे सकता है तो इसी तरह औरत जो है वो भी खुला दर्ज कर सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू शरीयत लॉ। तो आगे हम चलते हैं। आज हम जिस मौजू में बात करें वो तलाक के हवाले से है। तो तलाक जो है वो आज हम बात करेंगे तलाक की किस्में कितनी होती हैं। हम गलती में गुस्से में आके तलाक तो दे देते हैं, क्योंकि तलाक जब भी होती है वो कभी भी प्यार में नहीं होती, प्यार में हमेशा शादी होती है। तो लिहाजा शादी के अलावा जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो गुस्से की वजह तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम एक कभी अलग वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे कि इंसान तलाक की हद तक क्यों पहुँचता है, उसके पीछे रीजंस क्या होती हैं। जी बिल्कुल, आज हम बात करते हैं तलाक के बारे में। तलाक की जो अक़साम हैं, जो अकॉर्डिंग टू शरीयत लॉ और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ है और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, उसके मुताबिक वो कहता है कि बिलहाज कैफियत के अकॉर्डिंग तलाक की 2 अक़साम हैं। पहली है जी तलाक़ सुन्नत, जिसे मसनून सुन्नत कहा जाता है, और दूसरी है जी तलाक़ बिद्दत, यानी कि गैर मसनून तलाक़। इसके अलावा हम बात करें, पहले हम लोग फ़हरिस्त तैयार कर लेते हैं, हम एक लिस्ट बताते हैं आपको तलाक़ क्या होती हैं, उसकी किस्में क्या होती हैं, फिर हम थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेंगे कि इन जो तलाक़ों के अलग-अलग नाम है, इनका मकसद क्या है। आगे हम बात को बढ़ाते हैं, वो है जी तलाक़ तासीर की 2 अक़साम हैं, उसमें तलाक़ रजई और तलाक़ बाइन आ जाता है। ये लफ्ज़ क्या है, इनके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तलाक़ बाइन की आगे उसने कहा कि 2 अक़साम है, तलाक़ पहली आ जाती है तलाक़ सुगरा और दूसरी है तलाक़ कुबरा। फिर आगे हम मज़ीद बात करते हैं एक तहर में अगर तलाक़ देकर इद्दत गुजारने का इंतज़ार किया जाए तो वो तलाक़ एहसन कहलाती है। दोबारा रिपीट करता हूँ, तलाक़ एहसन क्या होती है। अगर एक तहर में 3 तलाक़ें, यानी कि एक ही वक्त में 3 तलाक़ें दे दी जाएँ और इद्दत गुजारने का इंतज़ार किया जाए तो उसे हम तलाक़ एहसन कहते हैं। तलाक़ हुसन क्या होता है, उसके ऊपर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि 3 तहर में एक एक करके हम अगर तलाक़ देते हैं तो वो तलाक़ हुसन कहलाता है। आगे चलते हैं, 3 तलाक़ें यकदम दी जाएँ तो मुग़लता तलाक़ें कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं आगे मज़ीद कि ये जो हमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आम बंदे को तो इसको नहीं पता, वो तो सिंपल कहेगा यार मैंने तलाक़ दे दी है, 1 तलाक़ दी है, 2 तलाक़ें दी हैं, 3 तलाक़ें दी हैं, 3 तलाक़ें 2 इकट्ठी दी हैं, या 1 तलाक़ दी है फिर कुछ अर्सा के बाद 2 तलाक़ें इकट्ठी दे दी हैं। उनके अंदर वो दरमियान में फ़र्क कैसे करेगा, क्या ये सही है, कब मैं रजू कर सकता हूँ, कब मैं तलाक़ दे कर रजू नहीं कर सकता, ये सारे मामला जो हैं इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत हसास मामला है हमारे मुआशरे के अंदर। हम गलती में ये तलाक़ तो दे देते हैं लेकिन बाद में हमें परेशानी होती है कि पता नहीं ये क्या है। अगर हम दोबारा बात करें डिटेल के ऊपर, तलाक़ की जो अक़साम थी वो कैफियत के लिहाज से 2 हैं, यानी कि जिसको हम लोग तलाक़ सुन्नत भी कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि इस्लाम को आसान बनाने के लिए इस दुनिया में आए थे, लोगों के लिए, तमाम दुनिया के लिए, तमाम जहानों के लिए, तो अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने जो अपना तरीका अपनाया था, उस तरीके को अगर हम अपना कर तलाक़ किसी को देते हैं औरत को तो वो तलाक़ सुन्नत कहलाती है। वो कहते हैं कि आगे जो अगर हम बात करें तो तलाक़ तासीर की जो किस्म है तलाक़ रजई, और उसमें 2 हैं, तलाक़ रजई और तलाक़ बाइन। तलाक़ बाइन की आगे 2 टाइप्स हैं, उसमें तलाक़ बाइन सुगरा और कुबरा 2 आ जाती हैं। अगर हम मज़ीद बात करें तो 3 रजई का मतलब क्या हो सकता है, 3 तलाक़ें दे कम से कम बीवी से रजू कर सकता है, यानी कि 3 तलाक़ें उसने दे दी हैं लेकिन इद्दत पूरी होने से पहले पहले वो बीवी से रजू कर सकता है, उस दौरान उसका निकाह दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तलाक़ रजई का मतलब ये है। अगर हम तलाक़ बाइन की बात करें तो इसकी भी 2 अक़साम हैं, पहली है सुगरा और दूसरी है कुबरा। तलाक़ बाइन सुगरा, इसमें निकाह के फ़ौरन बाद तलाक़ जाती है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर माशरे में देखें कि एक कपल है, उसने निकाह किया है लेकिन उन्होंने ज़ौजियत से पहले पहले निकाह तोड़ दिया है, तलाक़ दे दी है, उसी वक्त हम बात करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल दोपहर 12 बजे निकाह हुआ है और 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जो है उन्होंने तलाक़ दे दिया है, तो इसे हम तलाक़ क्या कहेंगे, सुगरा।
अगर हम इसको अंदर बात मज़ीद करें तो तलाक़ कनाया भी आती है। इसकी भी आगे 2 टाइप्स उसने बयान की हैं। ये सब टाइप्स हैं, इनको थोड़ा सा समझना बहुत मुश्किल होता है आम मुआशरे के लिए। कनाया बनफ्सा है और कनाया शरई है। कनाया बनफ्सा में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो तलाक़ तो नहीं होते लेकिन वो तलाक़ का मतलब देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि मैंने उसको, वो मेरे लिए हराम है, ये हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये लफ्ज़ जो है वो बताता तो वो तलाक़ को ही है, लेकिन वो वर्ड तलाक़ वहाँ पे यूज़ नहीं करता। अगर हम कनाया शरई की बात करें तो वो इसमें वो बताता कि बीवी को ऐसे अल्फाज लिख कर दे। पहले वो था बोल कर दे, अब वो कागज़ में लिख कर दे, लेकिन वो बीवी का जिक्र ना करे। यानी कि वो अपनी औरत का नाम तो नाम लिखता है, ना ही वहाँ पे बीवी का लफ्ज़ लिखता है, क्योंकि रिटन फॉर्म में होता है। तो इसलिए वहाँ पे वो क्या करता है कि उसका जो है वो मतलब लिख देता है कि मुतलका, यानी कि ये मेरी मुतलका है। तो इसमें वो डिस्कस कर रहा होता है कि कनाया शरई। अगर हम मज़ीद बात करें तलाक़ बैन कुबरा के हवाले से, तो इसमें वो कहता है कि अपने शोहर अपनी औरत से दोबारा निकाह नहीं कर सकता। अक्सर हमने मुआशरे में देखा कि मर्द जो है वो तलाक़ दे देता है बीवी को, तो बाद में हम सुनने को अक्सर मिलता होगा आपको कि ये जो है वो निकाह किसी और से करेगी, वहाँ पर वो तलाक़ देगी, फिर वो दोबारा पहले शोहर की तरफ रुजू कर सकती है। ये जो तलाक़ है इसे कहते हैं तलाक़ बैन कुबरा। मुगलज़ा भी इसे कहते हैं। ये लफ्ज़ कुछ अरेबिक से रिलेटेड और कुछ फ़ारसी से रिलेटेड है, इसलिए आम इंसान को नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमारी सोसाइटी के अंदर एक क्लैश आ जाता है समझने में या समझाने में। तो कानून जो है वो ये कहता है कि अगर एक ऐसी औरत जिसको उसका शौहर तलाक़ दे देता है और वो बीवी जो है किसी ऐसे मर्द के साथ शादी करती है आगे, जिसे हम लोग अक्सर एक ऐसा वर्ड है यूज़ करते हैं, तो जब वो उस औरत जो है वो दूसरे मर्द से शादी करती है, उससे वो तलाक़ ले और वो तलाक़ लेने के बाद पहले शौहर से दोबारा शादी कर सकती है, या तब तक वो शादी पहले शौहर से नहीं कर सकती जब तक उस दूसरे शौहर का इंतकाल नहीं हो जाता। अगर उसका इंतकाल हो जाता है या उधर से वो तलाक़ ले लेती है तो फिर वो पहले शौहर की तरफ दोबारा रजू कर सकती है, और वो रजू जो है वो एक नए निकाह की सूरत में होगी। इस नए निकाह के अंदर दोबारा वही शराइत, वही जो अमल है जो इंसान पहली दफ़ा निकाह करने में करता है, वैसी सूरत हाल अपनाना पड़ेगी। तो जी जनाबे वाला, ये कुछ हमारे पास आज की वीडियोस के अंदर तलाक़ के बारे में हमने बात की थी। इसके ऊपर हम डिटेल एक वीडियो और भी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये एक छोटी सी वीडियो आपकी तरफ आपके नाम की है, ताकि आपको पता चल जाए कि तलाक़ क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। क्योंकि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, हमने सिर्फ एक वर्ड सुना हुआ है तलाक़ का। अब उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि हमारे मुआशरे के अंदर एक आम इंसान को नहीं पता चलती। तो वंस अगेन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर दिन मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि आप तक वो मेरी वीडियो पहुंच सके और आप उस वीडियो से वो अफराद जो कि कानून से बिल्कुल ला इल्म होते हैं, उनको मेरी आसान वीडियो के ज़रिए उन तक मेरा इल्म जो है कानून का वो पहुँच सके। वंस अगेन थैंक यू फॉर, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर ह्यूमन लॉ चैम्बर।